नीपा चौरंगी पर मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश तलाश कर ली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चे की लाश 14 घंटे बाद नाले से मिली, जिसे जाए बकुआ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर नाले से तलाश किया गया। रेस्क्यू काम ने बच्चे की लाश को निकालकर फौरी तौर पर सतखाने मुंतकिल कर दिया। वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मैनहोल पर ढकना नहीं था। का एक स्टेटमेंट सुना कि हमें अपनी मदद आप पर ये चीज़ करनी पड़ी और इदारों ने मना कर दिया। इस हवाले से मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। कराची के लोगों का एहसास है, वाक़े का जिम्मेदार कौन है, तहकीकात के बाद फैसला होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू का दावा किया कि एक साल में 88,000 मैन होल्स पर ढक्कन लगाए गए। 55% ढक्कन यूसी चेयरमैन को दिए गए। कराची वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। क्या मैन होल का ढक्कन लगाने के लिए भी किसी को इख्तियार चाहिए? CCTV से देखेंगे कि गटर का ढक्कन कब से नहीं था। बच्चा, ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है। ये सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है इस सिंध गवर्नमेंट में, और ये जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट किसकी आशीर्वाद से काम कर रही है, सब जानते हैं। बच्चे के गटर में गिरने का ये पहला वाकया तो नहीं है। वाटर बोर्ड इस हादसे का जिम्मेदार है। मेयर कराची ने तमाम इदारे अपने कब्जे में ले रखे हैं। शहर का कोई वाली वारिस नहीं। BRT के नाम पर कराची के लोगों की तस्दील की जा रही है। सेहत और जानों से खेला जा रहा है। कई साल गुजरने के बावजूद 30% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध गवर्नमेंट में करप्शन बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। सिंध हुकूमत करप्शन और नाअहली का शाहकार बनी हुई है। BRT को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी रोड को बहाल किया जाए तो शहरी सुकून का सांस लेंगे। हाफिज रहीम ने कहा, इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते, फंड रोक लेते हैं। 3,300 अरब रुपये से जायद पिछले 15 साल में खा गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक गटर में गिर रहे हैं। एक गटर के ढक्कन आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंसानी जानों पे खेल रहे हैं आप। तरक्की याफ्ता दौर में लोग चांद पर जा रहे हैं और हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। गटर के ढक्कन मसला बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी मोनेम जफर की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, बच्चे के नाले में गिरने का अफसोसनाक वाक़या है। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ होती है। इतना वक्त गुजर गया, अब तक बच्चा नहीं मिल सका। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास। सीपा चौरंगी के करीब में मैनहोल में गिरकर जहां भाग बच्चे के लिए दुआ, पुरशन का शोर शराबा, कातिल के नारे। कौंसिल में करारदाद की मंजूरी पर तर्जुमान अपोजिशन लीडर का रद्द अमल। कहा, करारदाद पर कोई राय शुमारी तक नहीं हुई। बल्दिया उज़्मा कराची के इमलाक निजी पार्टियों के हवाले को अदालत में चैलेंज करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुसरत खान ने कहा कि आप मेयर कराची को इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जिस माँ की गोद उजड़ी है उसके साथ मौजूद हूँ। मेयर कराची काम कर रहा है, आपको तकलीफ हो रही है।
हुआ उसका भी खुदकश हमलावर जो था वो अगवान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ज़िला खैबर कोहार शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कैंप डी नोटिफाई होने के बावजूद मौजूद हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमला और कैरेट कॉलेज हमले में भी अफगान शहरी मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम मज़ीद बम धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें पता है कि बम धमाकों में कौन मुलव्वस है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को पैगाम है कि खुद चले जाएँ। जिस अफगानी को वापस भेजा वो फिर आया तो गिरफ्तार होगा। तमाम IGs को हिदायत दी है कि SHO लेवल पर अफगान शहरियों का डेटा जमा करें। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी की तस्दील की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है कि इदारों में ये मसला चल रहा है, अगर आपके पास सबूत है तो ज़रूर सामने लाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बता दूं कि आप लोग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको यहाँ लाएंगे और सारी बातों का जवाब देना होगा। अमन अमान हुकूमत की तरजीह है। मंशियात फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल हसन नजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध से मंशियात के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तुलबा में मंशियात के फैलाव पर शदीद तशवीश है। मंशियात फ्री कराची, सिंध और पाकिस्तान हम सब की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सिदात मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा सलामती के शो में ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियती इश्तराककार और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की गई। दो तरफा दिफाई शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। मिस्र की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पंजाब भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तेज़ तरीन और बेहतरीन इस्लाहात की गई। वज़ीर आला पंजाब को तहे दिल से शाबाश देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। आलमी जरीदे की जानिब से हुकूमत पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम से मुतालिक आर्टिकल पर वज़ीर आज़म की सताइश। लिखा, मरीम नवाज़ और उनकी टीम अमतक मेहनत और काविश काबिल सताइश है। अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदे फोर्ब्स भी मरीम नवाज की कारकर्दगी का मोतरफ है। मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहा कि मरीम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने तस्लीम किया कि मरीम नवाज ने 75 सालों का मसला चंद माह में हल कर दिया। मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहातों का फ़र्क ख़त्म कर दिया। मरीम नवाज सदके दिल से पंजाब की खिदमत कर रही हैं, इसलिए दुनिया उनके काम की मोतरफ है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में अलीमा खान के खिलाफ 26 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत शौकत खानम अस्पताल के वकला अदालत में पेश हुए। सरकारी प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत खानम के अकाउंट्स फ्रीज करने से मुताल्लिक़ कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी।
अलीमा खान के ज़ाब्ते अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को भिजवाया गया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ने रजिस्टर्ड तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल कौंसिल का बिल भी पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी आ गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे, डीजल 279 रुपये 65 पैसे का हो गया। दुनिया भर में आज एड्स के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाई जाएंगी। अवामी सेहत को दरपेश बड़े ख़तरात खुसूसन एड्स के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखे जाएंगे। HIV की वबा न सिर्फ दुनिया भर के निज़ाम सेहत की आजमाइश कर रही है बल्कि ये इस बात की याद दहानी भी है कि इस चैलेंज से निपटने के लिए जाम हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की ज़रूरत है। इलाज तक रसाई, जदीद सहूलियात का इस्तेमाल और समाजी ताबुन में इजाफा ही इस बीमारी के खिलाफ मौसर रद्द-ए-अमल पैदा कर सकता है। आज़म हसीना वाजिद ने ग्रीन सिग्नल दिया था। साबिक रुकन पार्लिमान फजल नूर तापोश ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। अमरीकी शहर शिकागो में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस हवाई सफ़र बुरी तरह मुतासर हुआ। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली ने नई तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अपने कैरियर की 52वीं सेंचुरी बनाकर वो एक ही फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास था, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दुनिया क्रिकेट में कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वो अब तक 306 मैचेस के 294 इनिंग्स में 52 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं।
रांची में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे के दौरान सिक्योरिटी की संगी नाकामी। विराट कोहली के सेंचुरी मुकम्मल करते एक शायक हिफाजती रुकावटें तोड़कर मैदान में दाखिल हो गया और पिच पर कोहली के कदमों में जा गिरा, लेकिन कोहली ने उसे फौरन उठने का इशारा किया। क्रिकेट हलकों के मुताबिक जश्न मनाते वक्त अचानक फैन का मैदान में घुस आना खिलाड़ियों की जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। AFC अंडर-17 एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने गौम के खिलाफ 11 गोल दाग दिए। पाकिस्तान अंडर-17 फुटबॉल टीम की किसी भी इवेंट में सबसे बड़ी फतह है। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल समद ने 4, कलीमुल्लाह जूनियर ने 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान ने ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में 5 में से 3 मैचेस जीते। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का कमबैक। एक गोल के खसारे में जाने के बावजूद क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल ने वेस्ट हैम के खिलाफ 2-0 से फतह समेटी। अलेक्जेंडर इसाक और गाकपो ने 1-1 मरतबा गेम को जाल में पहुंचाया। आर्सेनल और चेल्सी का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। और कानों में रस होने वाली लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी आज जिंदा होते तो 101 बरस के होते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। निसार बज़मी ने अपने कैरियर के दौरान 66 पाकिस्तानी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। ताहिरा सैयद, नैयरा नूर, हुमैरा चना और आलमगीर जैसे गुलकारों को फिल्मी दुनिया में आवाज़ का जादू जगाने का मौका दिया। मुख्तलिफ शोरा के कलाम पर धुनें तरतीब देने वाले निसार बज़मी खुद भी शायर थे। उनका मजमुआ कलाम फिर साज़ सदा खामोश हुआ के नाम से शाया हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने निसार बज़मी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।